बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडियन सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने इंडियन यूथ को काकरोच क्या कहा, सभी देश के यूथ काकरोच बन गए। सोशल मीडिया की हिस्ट्री में पहली दफ़ा जेनजी ने इंस्टाग्राम एक ऐसा अकाउंट बनाया जिसमें सिर्फ 4 दिन के अंदर 22 मिलियन फॉलोअर बन गए थे और सब ने बैक ज़बान होकर कहा कि हम सब काकरोच हैं। आखिर इंडियन जज ने ऐसा क्या स्टेटमेंट दिया था जिसकी वजह से यूथ बिखर गई। दरअसल उन्होंने जेनजी को मुखातिब करते हुए कहा था कि ये कॉकरोच की तरह हर जगह घुसे हुए हैं। यहाँ पर मैं कॉकरोच के मुतालिक इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताता चलूँ कि ये अर्थ सरफेस पर कदीम तरीन मखलूक है। हत्ता कि बायोलॉजिस्ट के मुताबिक डायनासोर जैसे देवहेकल मखलूक भी मादूम हो गए, लेकिन कॉकरोच कई लाख साल से इस सरजमीन पर मौजूद हैं। क्या आप ये जानते हैं कि कॉकरोच की इतनी लंबी उम्र कैसे मुमकिन है? बायोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि कॉकरोच के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो एडेप्टेबिलिटी पैदा करता है, अपने माहौल के साथ वो मुताबिकत पैदा करता है। उसकी इसी खुसूसियत की वजह से उसकी इतनी तवील उम्र है। उस इंडियन जज ने कॉकरोच की सलाहियत एडेप्टेबिलिटी की वजह से जेनजी को कॉकरोच नहीं कहा। जेनजी एडेप्टेबल या माहौल से मुताबिकत पैदा नहीं करती, ये आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं। ये कॉकरोच की एक दूसरी खुसूसियत है, इस वजह से जेनजी को कॉकरोच कहा गया। कॉकरोच दरअसल शायद ही इन 7 कॉन्टिनेंट्स में से दुनिया के कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर ये मौजूद न हो। ये हर जगह पर घुसे हुए हैं, इसी खासियत की वजह से जेनजी को कॉकरोच कहा गया। अब सवाल यहाँ पर यह है कि कैसे और कहाँ ये जेनजी घुसे हुए हैं। जवाब बिल्कुल सादा सा है, वो ये कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बनकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और यूट्यूबर बनकर यूट्यूब पर घुसे हुए हैं और सिस्टम पर तनकीद करते हैं। आप समझ गए होंगे कि इन हुक्मरानों या एलीट क्लास का इस जेनजी के साथ असल मसला क्या है। जैसे दुनिया के हर हुक्मरान को सवाल करने पर तब चढ़ती है, वैसे ही यूथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए स्टेटस को तोड़ते हुए जब सवालात करने शुरू किए तो ये जो सिस्टम के मालिकान थे, सिस्टम चलाने वाले थे, ये बुखलाहट का शिकार हो गए। इन्होंने पैरासाइट और कॉकरोच कह डाला। फिर क्या था, इंडियन यूथ ने जज के इस तंजिया स्टेटमेंट को मजाक में परोकर ऑनलाइन कॉकरोच जनता पार्टी बना डाली। अब तक 2 करोड़ 20 लाख मेंबर्स के साथ ये दुनिया की बड़ी पॉलिटिकल ऑनलाइन पार्टी बन चुकी है। और सोशल मीडिया के जरिए ही यूथ ने गुज़श्ता दिनों इंडिया में नेशनल लेवल पे होने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर जो घपले हुए उनके जिम्मेदारान को हटाने के लिए जोर लगाया। अब पूरे इंडियन एलीट क्लास को और जिन्होंने इस सिस्टम को ग्रेब किया हुआ है, अपने हाथों में अपने शिकंजों में कसा हुआ है, उनको ये फिक्र खाई जा रही है कि इस कॉकरोच जनता पार्टी के साथ कैसे निपटा जाए। अब यहाँ पर बताने वाली बात यह है कि सोशल मीडिया और जेनजी सिर्फ इंडिया का मसला नहीं रहा, अब ये ग्लोबल बन चुका है। आज से हम 30 साल पहले की बात करें तो इन्फॉर्मेशन तक एक्सेस सिर्फ 5% थी, वो भी सोर्सेज किताबों और मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए से। और जब हुकूमतें चाहती थीं इनको सेंसर भी करती थीं, और जब इनका मन करता था किताबों और मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैन भी लगाया जाता था। दुनिया के हर मुल्क की जनता अंधेरे में थी और डेमोक्रेसी के नाम पर हुक्मरान और मुख्तलिफ डिक्टेटर जंगल के बादशाह की तरह हुक्मरानी किया करते थे। ऐसे सिर्फ 15 साल पहले आईटी सेक्टर में एक ऐसा बूम आया जिसने दुनिया में तहलका मचा दिया। जेनजी ने सोशल मीडिया जैसे ताकतवर सोर्स का इस्तेमाल करते हुए मजहब, सियासत, मईशत, तारीख सब का ऑपरेशन कर डाला और सबकी कली खोल दी। क्या आप जानते हैं कि 21st सेंचुरी में आईटी की वजह से फिजिकल बॉर्डर्स और जंगी मैदानों की अहमियत बहुत कम हो गई है। अब सबसे बड़ी वार सोशल मीडिया पे लड़ी जा रही है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल अर्ज़ किए देता हूँ, वो ये कि अमेरिका और ईरान की जंग में ईरान की ताकत अपनी जगह पर, लेकिन सोशल मीडिया की सपोर्ट अगर दुनिया की तरफ से न होती या 1980 का ज़माना होता, अमेरिका कब का ईरान को लपेट चुका होता और किसी को कानू कान खबर भी न होती। इसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए वेल इन्फॉर्म्ड जेनजी ने जब मजहब, सियासत, मईशत और तारीख के चौधरियों से सवालात किए और इनके पास जवाबात नहीं थे, जेनजी को इन करता दर्ताओं ने मुतमईन करने के बजाय इनको बतहजीब और बेतरबियत कहा। दुनिया के तारीखदानों, मईशतदानों, मजहबियों और हुक्मरानों की तरफ से जेनजी के लिए ये रवैया नामुनासिब है और नहीं ये कोई हल है। अब इसका हल क्या है ये आपको बता देते हैं, लेकिन इससे अगली बात पहले आप सुनें। इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, ईरान, दुनिया का कोई भी मुल्क है, जेनजी हर जगह है और ये मखलूक 5000 सालों से। सबूत यह है कि क्या तारीख़ में यूथ कभी मौजूद नहीं रही? यूथ हर दौर में मौजूद रही है और हर दौर की यूथ जो है पिछले ज़माने के अफराद के लिए जेनजी कहलाती थी। बस उस जेनजी और आज के जेनजी में फ़र्क सिर्फ इतना है कि मौजूदा ज़माने की जेनजी हर सवाल का जवाब चाहती है और हर जवाब को अक़ल के पैराये में परखती है।
اور گزشتہ زمانے کی یوتھ کی طرح آج کی جین زی پیرنٹس، ٹیچرز، حکمران سب کے لیے چیلنج بن چکے ہیں۔ آج کی ڈیجیٹل ایج کی یوتھ علم اور معلومات سے نہ صرف لیس ہے بلکہ روایات کی بھی باغی ہے۔ یہ صرف سن کر مطمئن نہیں ہوتے، نہ ہی یہ سن کر کسی بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ جہاں تک مذہب کے متعلق سوالات کا تعلق ہے، یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام کیوں ہیں، 100 کیوں نہیں ہیں؟ بنی اسرائیل کی قوم پر من و سلوہ آسمان سے اترتا تھا تو ہم میں کیا ایسی خامی ہے، آج ایسا ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہوتا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر کو 2 حصوں میں کیوں بانٹا تھا، اور شق القمر کی یہ کہانی کیا ہے؟ آپ ان کا اطمینان بخش جواب دینے کے بجائے طیش میں آ کر یہ کہیں کہ آپ جا کے خانہ کعبہ میں خدا سے پوچھ لیں، یہ تو کوئی عقلی جواب تو نہ ہوا، اور نہ اس سے جن زی مطمئن ہوتی ہے۔ یہ سیاستدانوں سے سوال کرتے ہیں کہ ہم میں آخر کون سی ایسی خامی ہے کہ ہم کیوں نہیں حکمران بن سکتے؟ کیا ہماری آنکھیں نہیں ہیں؟ کیا ہمارے کان نہیں ہیں؟ کیا آپ سیاستدانوں کی طرح ہماری کوئی ناک نہیں ہے؟ ہمارے چہرے میں کوئی خرابی ہے؟ ہم کم علم رکھتے ہیں؟ چونکہ دنیا بھر کے سیاسی پنڈتوں نے اپنا ایک خاص ماحول بنا رکھا ہے، ایک سرکل بنا رکھا ہے جس کے اندر ہر کسی کو گھسنے نہیں دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس پھر ان جن زی کو جواب دینے کے لیے کوئی اطمینان بخش سٹیٹمنٹ بھی نہیں ہوتی۔ اگر جن زی یا یوتھ آپ سے یہ پوچھتی ہے اور یہ حق بھی رکھتی ہے کہ ایک وقت تھا آپ کے پاس چلانے کے لیے موٹر سائیکل نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن چند ہی سالوں میں جب آپ سیاست، معیشت، مذہب کے اندر آپ گھس گئے، کیا ایسی کمائی آپ کے ہاتھ لگی کہ آپ اربوں کے مالک بن گئے ہیں؟ جن زی کا سوال اپنی جگہ پر 100% درست ہے۔ عقل مندی یہ ہے، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی بھی پبلک آفس ہولڈ کرتے ہیں تو آپ اپنے منی ٹریل کو صاف ستھرا رکھیں تاکہ آپ کو جواب دینے میں آسانی ہو۔ آج کے اس ڈیجیٹل ایج کے جن زی کو صرف اور صرف آپ مطمئن اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ کا جواب دلیل کے ساتھ ہوگا۔ آپ ٹیچر ہیں، آپ پیرنٹ ہیں، آپ حکمران ہیں، آپ لیڈر ہیں، آپ کے پاس ان کے لیے دلیل کے ساتھ جواب کا ہونا ضروری ہے۔ بجائے آپ ایسا کچھ کریں، الٹا آپ ان کو بدتہذیب بھی کہیں، بے تربیت بھی کہیں، ان پر طنز بھی کریں، ان کو ڈرائیں، ان کو دمکائیں، پھر مسئلہ جن زی اور یوتھ کا نہیں ہے بلکہ ان مختلف شعبوں کے اوپر براجمان ان چودھریوں کا ہے۔